यह आदमी अपनी कार साफ कर रहा था। तभी उसे कार का मटेरियल थोड़ा अजीब लगा, इसीलिए उसने रिंच से कार की बॉडी का पेंट खुरचना शुरू किया। पेंट हटते ही अंदर से ज्यादा पीला रंग दिखाई देने लगा। क्या यह सोना हो सकता था? जैक ने तुरंत बोनट खोला, फिर उसने रिंच से बोनट को भी खुरचा। वहाँ भी पीला रंग दिखाई दिया। अब उसे यकीन होने लगा कि $2000 में खरीदी गई पुरानी कार असल में शुद्ध सोने की बनी है। राज छिपाने के लिए वह तुरंत सफेद पेंट की बाल्टी लाया और खुरचे हुए हिस्सों पर पेंट कर दिया। फिर उसने एग्जॉस्ट पाइप का एक छोटा हिस्सा काटा। साफ था कि एग्जॉस्ट पाइप भी सोने का था। इसके बाद जैक एक गिरवी की दुकान पर गया। उसने चारों तरफ देखा और सुनिश्चित किया कि वहाँ कोई और नहीं है। फिर उसने सोना मालिक को दे दिया। मालिक ने गंदी सोने की अंगूठी देखी और औजार से उसकी सतह की गंदगी रगड़कर हटाने लगा। जैक घबराकर बोला, यह सोना है। मालिक ने पहले उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जल्द ही उसे पता चल गया कि यह सच में सोना है। मालिक ने कहा कि वह इसे सबसे ऊंची कीमत पर खरीदेगा। फिर उसने सोने का वजन किया, जैक को पैसे दिए और कहा, तुम्हारे पास जितना भी है मैं सब खरीद लूंगा। पैसे मिलते ही जैक अपनी पूर्व प्रेमिका रोज के पास पहुंचा, लेकिन रोज इस गरीब आदमी से कोई लेना देना नहीं रखना चाहती थी। इसीलिए जैक ने सोना बेचकर मिले पैसे निकालकर दिखाए। रोज ने कुछ नहीं कहा, वह बस जैक की कार में बैठ गई। इसके बाद दोनों मॉल गए और जमकर खरीदारी करने लगे। उन्होंने सबसे महंगी रेड वाइन की बोतल भी खरीदी। यहाँ तक कि दरवाजे पर खड़े कर्मचारी को उन्होंने $100 की टिप दी। लेकिन जैक ने जब रोज को सोने की कार का राज बताया तो रोज को चिंता हुई कि कहीं पुराना मालिक इसे ढूंढने न आ जाए। जैक को भी लगा कि यह खतरा सच में है, इसलिए उसने बड़ा फैसला लिया। वह तुरंत पॉल के पास गया जिसने उसे कार बेची थी। उसने पॉल को $2000 और दिए और कहा कि वह किसी को न बताए कि उसने कार खरीदी है। पॉल तुरंत मान गया, लेकिन जैक के जाते ही किसी ने अचानक उसे धक्का दे दिया। बंदूकें लिए लोगों का एक समूह अंदर घुस आया। जैक को लगा कि इसका संबंध उसकी कार से है, इसलिए वह तुरंत वहां से चला गया। उसका अंदाजा सही था, ये लोग कार डीलर पॉल के लिए आए थे। पता चला कि यह कार एक रूसी माफिया बॉस की थी। बॉस की कुछ दिन पहले मौत हो गई थी। अब पूरा माफिया इस कार को ढूंढ रहा था। इससे भी हैरानी की बात यह थी कि गिरवी की दुकान का मालिक भी माफिया का सदस्य था। जैक घबराकर कार लेकर भागा, लेकिन गलती से अपने दोस्त सैम को टक्कर मार दी। जैक ने सैम को बताया कि उसने सोने की कार खरीदी है और अब माफिया उसके पीछे पड़ा है। सैम ने सुझाव दिया कि दोनों साथ भाग जाएं। जैक मान गया। दोनों पहले रोज के घर गए। वे रोज को भी साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन रोज थोड़ा डर गई और उसने पुलिस को बुलाने का फैसला किया। पुलिस जल्द ही पहुंची और दोनों को अपने साथ ले गई। किस्मत से पुलिस को अपराध का कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए उन्होंने दोनों को छोड़ दिया। फिर दोनों सोने की कार लेकर भागने लगे। जल्द ही वे सीमा के पास पहुंच गए।